मुख्यमंत्री को रात्रि भोज के दौरान जंगली मुर्गा परोसने का मामला शांत नहीं हो रहा है। इसको लेकर बीते दिन भाजपा विधायक और पत्रकारों पर करवाई गई एफआईआर के खिलाफ विपक्षी दल भाजपा ने विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में जाने से पहले प्रदर्शन किया और इस मामले में दर्ज करवाई गई एफआईआर को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि बजाय इसके जंगली मुर्गा मारने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा जनमंच को बंद करके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला के टिक्कर गए थे, जहां पर प्रशासन द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया था और इसके लिए जो मेन्यू बनाया गया था उसमें 12वें नंबर पर जंगली मुर्गा शामिल था। और जब मुख्यमंत्री रात्रि भोज करने लगे तो यहां पर खुद मुख्यमंत्री इसका जिक्र कर रहे थे और साथ बैठे लोगों को खाने के लिए ऑफर कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि जंगली मुर्गा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मारना गुनाह है। कानून के मुताबिक इसमें सजा का प्रावधान है। और कुपवी में जा करके प्रशासन की ओर से उनके भोजन का इंतजाम करने की दृष्टि से पूरा एक मेन्यू बनाया गया और जो मेन्यू बनाया गया उसमें अलग अलग आइटम्स का जिक्र हुआ कि नंबर 1 पर ये होगा, नंबर 2 पर ये होगा, वो बीच में 12 नंबर पर जंगली मुर्गा भी होगा। 12 नंबर पर जो है जंगली मुर्गे का भी जिक्र आया। वो मेन्यू ना हमने बनाया और ना हमको जानकारी इस बात की, लेकिन हैरानी की बात इस बात को लेकर के थी कि मेन्यू में जंगली मुर्गे का जिक्र आया। और जंगली मुर्गा आपको मालूम है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मारना भी गुनाह है कानून के मुताबिक और उसमें सजा का भी प्रावधान है। लेकिन उसकी पुष्टि अपने आप मुख्यमंत्री जी जब भोजन वहां पर गांव में परोस रहे थे उनके लिए, तो उस वक्त अपनी बात कहते कहते ये उन्होंने जिक्र किया कि मैं खाता नहीं, पड़ोस में जो बैठे थे उनको कहा कि भी इनको दीजिए, उनको दीजिए, और जंगली मुर्गे का जिक्र किया उन्होंने। और जंगली मुर्गे का मतलब सीधा सा है कि वो जंगल में जो मुर्गा होता है ये पालतू नहीं होता है, शिकारियों ने उसको मारा होगा तभी जाकर के वहां पर परोसा जा सकता था। वो हम एक बात कहते हैं कि कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार का आयोजन करना जंगली मुर्गे का, ये जो है ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी को इस बात को पूछा गया जंगली मुर्गे के सिलसिले में, कहा कि ये ट्राइबल का इलाका है और यहाँ जंगली मुर्गा बोलता है यहाँ गांव में मिलता है। मैं भी गांव में रहता हूँ, मैं ट्राइबल के इलाके के बहुत करीब हूँ। जंगली मुर्गा जंगल में ही मिलता है और कई तरह की एक्सप्लेनेशन उसमें देने की कोशिशें हुई और उसके बाद आगे बढ़कर के बात हमने कहा चलो कोई बात नहीं, यहीं तक बात हो गई होगी। आगे जब बात हुई और उस बात में हैरानी इस बात हमको हो रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से फरमान हुआ कि जिन लोगों ने उस जंगली मुर्गे का जिक्र सोशल मीडिया में किया है, मीडिया के माध्यम से किसी नेता ने अपने सोशल मीडिया में डाला है, किसी पत्रकार ने डाला है मीडिया में, उसमें उसका जिक्र किया है, तो उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। और पिछले कल एफआईआर दर्ज हुई जिसमें मीडिया के भी हमारे साथी, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है और मामला दर्ज करने के साथ साथ हमारे पार्टी के नेता जो है वो विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया है उसके ऊपर मालूम नहीं, मुझे लगता है कि ये कितनी बार एफआईआर हो गई, इससे पहले भी बहुत सारी एफआईआर हो गई। लेकिन हैरानी की बात ये है कि मुर्गा जिसने मारा एफआईआर उसके खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन जिन लोगों ने इस मामले को उजागर किया उनके खिलाफ एफआईआर करने का कोई औचित्य बनता नहीं था। लेकिन फिर भी मामला दर्ज किया
और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हमने विरोध करने का फैसला किया कि ये एफआईआर जो है तुरंत प्रभाव से वापस ली जाए और उल्टी एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज की जाए जिन लोगों ने जंगली मुर्गे को मारा, मारने के बाद उसको जो है परोसा और जिन लोगों ने उसका सेवन किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की ओर से फरमान हुआ, जिन लोगों ने जंगली मुर्गी का जिक्र मीडिया में किया है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। पिछले कल ये मामला दर्ज किया गया है, जिसमें भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ भी मामला दर्ज है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शिकायत दर्ज करवाई गई मुझ पर और कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर, तो ये तो पूरे प्रदेश ने देखा। वो वीडियो हमने तो बनाया नहीं, हम तो वहाँ थे नहीं। वीडियो भी इन्हीं के लोगों ने बनाया होगा, मुर्गे भी इन्हीं के लोगों ने बनाए होंगे जो परोस रहे थे और कह रहे थे जंगली मुर्गा बना है और ये शांडिल साहब को भी परोसिए, और जो साथ में अधिकारी आए हैं उनको कुछ तो चित्र ऐसे हैं जिसमें प्लेट में दिख रहा है कि परोसा हुआ और कह रहे हैं खुद के जंगली मुर्गा है। तो ये बौखलाहट है, ये उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के प्रीव्यू में आता है, शेड्यूल 1 में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। और प्रदेश के मुखिया जो हैं वो खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की एफआईआर उन्होंने करवाई है ताकि मुझ पर जांच ना आए। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी एफआईआर की जब जांच होगी, ये क्रिमिनल एफआईआर है, तो जब इसकी जांच होगी तो इसमें वो तथ्य भी आएंगे, इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट भी जुड़ेगा और इसमें जो दोषी हैं हमारा प्रयास रहेगा कि उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो, जो सज़ा कानून के मुताबिक बनती है वो मिले। सर, मुख्यमंत्री पे भी जांच करवाने का क्यों नहीं, मुख्यमंत्री भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, विधायक बने तभी मुख्यमंत्री बने हैं और मुखिया हैं, वही ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे। ऐसे तो नहीं चलता कि मैं नहीं खाता तो बाकी खा लो, वो तो होना ही नहीं चाहिए था। सर, ऐसा क्यों है बार बार कहीं आपको सगना कहा जाता है, बार बार आपका नाम लिया तो आप एफआईआर भी आप पे की जाती है, तो ऐसा क्या कारण है जो सीएम बार बार आपको जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं? ये तो अब कोई ओपन हार्ट सर्जरी करेगा तो अंदर देखेगा कि दिल के किस कोने में सुधीर शर्मा बैठा हुआ है, या कोई दिमाग में देखेगा कि कहाँ वो कौन सी चीज़ घर कर गई है कि इतना बड़ा सदमा लगा है कि बार बार सुधीर शर्मा जो भी याद आता है। तो ऐसा तो नहीं कहीं मुख्यमंत्री अपनी टीस निकाल रहे हो कि आप भाजपा में भी शामिल हुए हैं इसको लेकर? नहीं, वो ठीक है, प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक तरीके से बात रखें और टीस निकालने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप दमन कर दें। चलिए मुझ पर कर देते, कोई बात नहीं, मीडिया हाउसेस ने तो रिपोर्टिंग करनी ही है, तथ्य जनता के सामने नहीं रहेंगे। बार बार जो है वो कम से कम 2 दर्जन के करीब तो एफआईआर हो चुकी, लोगों ने बेल ली हुई है। तो ये एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड उनका है, तानाशाही रवैया जो चलता नहीं प्रजातंत्र में और ज़्यादा लंबा चलने वाला भी नहीं है।